आप ढूंढते रह जाओगे कि भाई आखिर में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम कर दिया जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम तो हट ही नहीं रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाओगे। दोस्तों, आपके फेसबुक के ऊपर फ्लैग्ड बिहेवियर को 6 महीने हो गए हैं, या फिर साल भर हो चुका है, या फिर 1.5 साल हो चुका है, नहीं हट रहा है, उसका सबसे मेन कारण, सबसे मुख्य कारण आज हमको भी पता चला है, तो सोचा आपको भी बता दें। अगर उस चीज को आप फॉलो करोगे ना, तो 100% आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है, आपका जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन लगा है ना, उससे आपको निजात मिल जाएगी। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है वो, देखो सबसे पहले तो आप अगर शेयरिंग करते हो फेसबुक के ऊपर, बंद कर दो। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि अगर आप गलत तरीके से शेयरिंग करोगे ना अपने फेसबुक अकाउंट के किसी भी कंटेंट की, पेज के किसी भी कंटेंट की, रील्स की, फोटो की, पब्लिक ग्रुप्स के अंदर गलत तरीके से आप इंगेजमेंट बढ़ाओगे, गलत तरीके से आप व्यूज़ लेकर आओगे। गलत तरीका क्या कि भाई आप अपने ही वीडियो को वॉच कर रहे हो, या फिर आप उसको शेयर कर रहे हो पब्लिक ग्रुप के अंदर। किसके लिए? या तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वीडियो को वायरल करने के लिए, या फिर आप पैसे कमाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए आप इस ऐसा कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हटेगा। आपको लास्ट में मैं जो चीज़ बताऊंगा ना, लास्ट में क्या, मैंने ये वीडियो ही इसी के लिए बनाया है कि उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है ना। बट आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, शेयरिंग वगैरह। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, अपने पेज को मेटा वेरीफाई भी करवा लेना है, और फेसबुक टीम से, सपोर्ट टीम से बात करते रहना है, ताकि आपको क्या है, अपडेट मिलता रहे। उसके बाद आपको क्या करना है भैया कि जो भी आप कुछ भी कंटेंट डालते हो, आपके खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, फ्लैग्ड बिहेवियर का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, और आप हर किसी का कंटेंट उठाकर डाल रहे हो। ना ही डालना है, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क करना है और अपनी प्रेजेंस फेसबुक के ऊपर शो करनी है। यानी आपको पर डे कुछ न कुछ कंटेंट डालना ही डालना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या है, लाइव करना है, रिपोर्ट करना है, फेसबुक टीम से बात करना है। ये तो हो गया तरीका, सब कुछ जो मैं अपने हर एक वीडियोस के अंदर बताता हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें, किस वजह से आपका 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, 3 मंथ हो चुका है, 6 मंथ हो चुका है, फिर भी आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हट रहा है। उसके पीछे का रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि आपने कोई सा भी रील्स डाला है, तो उस रील्स के ऊपर पर्टिकुलर कोई भी बंदा कमेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया, एमडी सिद्दीकी, राधेश्याम पाटीदार एंड 2 others कमेंटेड ऑन यूर रील्स, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो भैया, इस रील्स यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन पे ऊपर आप क्लिक करते हो। देखना भाई ध्यान से, आपको हर एक कहानी समझ में आ जाएगी। जब आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो क्या होता है भैया, आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर ले जाएगा। बट सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, ये देखो पूरा का पूरा यहाँ कमेंट आ गया आपका, और यहाँ ऊपर जो आपका रील्स है ना, वो प्ले हो रहा है। देखो मैंने बहुत सी बार बताया आपको कि अगर आप खुद अपने खुद की रील्स को प्ले करते हो, अपने खुद के कंटेंट को प्ले करते हो, देखते हो, तो वो होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वोलेशन। देखो हो सकता है बहुत सारे केसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से आपको कमेंट का अगर आप रिप्लाई दोगे ना, प्रॉब्लम ना आए। बट स्पेशली अगर आपके पेज के ऊपर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, फ्लैग्ड बिहेवियर का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, और जब आप फेसबुक टीम से बात करोगे ना, तो फेसबुक टीम आपको यही चीज़ बताएगा कि भैया आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है। हो सकता है कि जो फेसबुक का एआई सिस्टम होता है, जो डिटेक्ट करता है चीज़ों को, उससे कभी कभी बाय मिस्टेक गलती हो सकती है। ऐसा फेसबुक ने भी माना है बहुत सी बार। हो सकता है कि उनका जो सिस्टम है वो कभी कभी गलती कर दे, हो सकता है भाई, एआई है, कंप्यूटर हो जाता है उससे मिस्टेक। तो हो सकता है अगर वो इसी चीज़ को आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के वोलेशन के अंदर गिन रहा हो, तो फिर भैया आपका रिस्ट्रिक्शन कैसे हटेगा? आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं हटेगा भाई, आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है नहीं हटेगा। देखो जब से आपका चाहे 1 साल हो गया, 1 साल पहले से आपका फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू पड़ा हुआ है,
आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस व्यूज़ के साथ साथ आपका कंटेंट अगर एंगेजिंग है तो वहाँ पर कमेंट्स भी आएंगे, और जब कमेंट्स आएंगे और आप अगर उन कमेंट्स का इस तरीके से अगर रिप्लाई करोगे नोटिफिकेशन के ज़रिए तो आपको प्रॉब्लम होगा और आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है नहीं हटेगा भाई। आप मतलब ढूंढते रह जाओगे कि भाई आखिर में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम कर दिया है जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम तो हट ही नहीं रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भैया ये बंदा क्या बता रहा है कि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमको कमेंट का रिप्लाई नहीं देना है, तो फिर हम कमेंट का रिप्लाई देंगे तो देंगे कैसे भाई इस रील्स के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो चीज़ें भी होती है। एक चीज़, अगर आपका वीडियो लॉन्ग है यानी आपका रील्स अगर लॉन्ग है, जैसे सपोज ये 5 मिनट से ऊपर या 3 मिनट के ऊपर है ना, तो जैसे आप इस नोटिफिकेशन के जरिए कमेंट का रिप्लाई करने जाओगे तो वो आपका जो रील्स होगा ना वो ऊपर प्ले नहीं होगा, ठीक है ना। ये रील्स प्ले होता है आपका शॉर्ट्स रील्स होता है, जो 15 सेकंड 30 सेकंड का रील होता है ना, उसके नोटिफिकेशन के जरिए आप जब कमेंट का रिप्लाई देने जाते हो ना तब जाके वो रील्स प्ले होता है आपकी वजह से। सपोज कीजिए उसके ऊपर 15 कमेंट आए, 15 ही कमेंट का अगर आपने रिप्लाई दिया तो 15 बार आपकी वजह से वो वीडियो प्ले हुआ, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एआई सिस्टम उसको डिटेक्ट करे और उन प्लेस को काउंट करे। जब वो प्लेस को काउंट करेगा उस वक्त हो सकता है कि इसको ऐसी एक्टिविटी के अंदर ले ले, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वोलेशन के अंदर ले ले, तो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर फिर कैसे हटेगा। लेकिन इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको जो भी छोटी रील्स होती है उनका जो रिप्लाई आपको नोटिफिकेशन के जरिए नहीं देना है। अब अगर नोटिफिकेशन के जरिए नहीं देना है तो आपको कैसे देना है, तो आपको क्या करना है, अपना जो प्रोफेशनल मोड है उसके अंदर जाना है। जैसे आप प्रोफेशनल मोड के अंदर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर, तो भैया आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए तो भैया आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर देखिए सी ऑल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंगेजमेंट दर्शाई गई है यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप सी ऑल के ऊपर जैसे टैप करोगे यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कमेंट्स आ जाएगा। देखो सारे के सारे कंटेंट के ऊपर जितने सारे कमेंट आए होंगे ना उस सेक्शन के अंदर ले जाएगा। वहां से आप फाइंड करके आपके रील्स के ऊपर जो भी कमेंट होगा ना उसका रिप्लाई दे पाओगे। अदरवाइज आपको यहीं पर मिल जाएगा आपका वो कमेंट जहां से आप सीधा उसका रिप्लाई दे पाओगे। यही तरीका है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी से बचने का। अदरवाइज भैया आप प्रॉब्लम में पड़े रहोगे। छोटी छोटी चीज़ें ही जब तक नहीं समझोगे तब तक ये बहुत बड़ा वॉयलेशन है फ्लैग्ड बिहेवियर फेसबुक का। अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा देता है और अच्छे अच्छों को फेसबुक प्लेटफॉर्म तक छुड़वा देता है। अच्छे अच्छों का जो सपना होता है ना उसको भी चकनाचूर कर देता है, क्योंकि भाई इसके हटने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। जब तक आप अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपका ये प्रॉब्लम हटने वाला नहीं है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ जो अभी तक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और फ्लैग्ड बिहेवियर के वॉयलेशन से जूझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।